Dear students, today we will do chapter number 9, Soil of standard 7th. Soil is one of the most important natural resource. Source क्या है? एक important natural resource है because it supports growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. तो soil क्या है? Plants को hold करके रखती है और उन्हें water and nutrients supply करवाती है. तो और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, होम है. काफ़ी इंसेक्ट्स हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में रहते हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड क्लोथिंग शेल्टर फॉर ऑल. तो एग्रीकल्चर है वो भी पॉसिबल, फार्मिंग जो है वो पॉसिबल सिर्फ सॉइल में ही है. तो काफ़ी सारे एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाती है सॉइल. तो बेसिकली सॉइल इज़ वन ऑफ द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So today we will discuss about soil and its profile and types of the soil. So आपने different टाइप के soil sources देखे होंगे. जैसे जो गार्डन की soil होती है उसमें ग्रास प्रेजेंट होती है, एंड्स इस तरह के इंसेक्ट्स होती हैं. जो soil होती है रोड साइड पे वो थोड़ी सी क्या है, ड्राई होती है. एंड सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें काफ़ी सारे स्टोन्स या मार्बल प्रेजेंट होती हैं. तो डिफरेंट टाइप की सॉइल में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट होते हैं. सो नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. सॉइल में काफ़ी टाइप की क्या लेयर्स होती हैं, जैसे एक पिक्चर में शो किया हुआ है लेयर्स ऑफ द सॉइल. आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी के लिए एक ग्लास लेना है हमने, उसमें क्या है, हमने एक हैंडफुल ऑफ सॉइल डालना है. तो धीरे धीरे हमारे पास ये लेयर्स फॉर्म्ड हो जाएंगी. जो अपर पार्ट होगा उसमें क्या है, जो डेड लीव्स हैं या मैटर ह्यूमस वो कलेक्ट हो जाएगी. उसके नेक्स्ट जो लेयर होगी उसमें क्या है, वाटर होगा, क्लैरिफाइड वाटर. नेक्स्ट जो होगी उसमें क्या होगा, क्ले मिक्स हुई होगी. उसके नेक्स्ट सैंड, एंड जो बॉटम पर हमारे पास कलेक्ट होगा दैट इज़ ग्रेवल और स्टोन्स. दीज आर द बेसिक लेयर्स ऑफ द सॉइल. तो फर्स्ट लेयर है जो द रूटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो रूटिंग डेड मैटर है वो कहाँ पर होता है, अपर लेयर में. सो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. तो सॉइल बेसिकली कैसे बनती हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स विद द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. जब बहुत ज़्यादा विंड होती है या वाटर या क्लाइमेट के इफेक्ट से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, इस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं. तो इस तरह से क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सॉइल की. और डिफरेंट टाइप के जो जोन्स हैं सॉइल प्रोफाइल के वो कैसे बनते हैं, उनके पार्टिकल के साइज़ के, कैसे पार्टिकल या फिर कैसी रॉक से हमारे पास जो सॉइल है वो बन के आई है. So here you can see the soil profile with horizons. जो एक layers बनती हैं हमारे पास soil की, that is called soil horizon. So here we are having 3 horizon, A horizon, B horizon, C horizon and bedrock. जो upper layer होती है that is called A horizon. ये मोस्टली कौन से कलर की होती है, डार्क कलर की होती है. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. बहुत सारी ह्यूमस होती है, इसमें मिनरल्स होती हैं. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, अपर लेयर में. जो स्मॉल प्लांट्स हैं ये सॉइल को क्या है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल होती है, और इसको ए हॉरिजन बोलते हैं. मोस्टली प्लांट्स टॉप सॉइल में या फिर ए हॉरिजन में ग्रो करते हैं. ये बहुत सारे एनिमल्स को क्या है, शेल्टर भी प्रोवाइड करती है. स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं जैसे वॉर्म हैं, रोडेंट्स हैं, मोल्स हैं या बीटल्स हैं. नेक्स्ट लेयर जो होती है उसमें लेस अमाउंट होती है ह्यूमस की, ज़्यादा मिनरल्स होती हैं. जो अपर है उसमें ह्यूमस ज़्यादा होती है, ए हॉरिजन में, बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होती है, और इसको क्या बोलती है, मिडल लेयर. सी हॉरिजन में लंप्स होती हैं या फिर क्रैक्स होती हैं रॉक्स की, दिस इज सी हॉरिजन. उसके नीचे क्या होती है, बेडरॉक. बेडरॉक को बहुत ही हार्ड लेयर होती है, इसको कट करना काफ़ी मुश्किल होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल प्रोफाइल. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द सॉइल. द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल क्या होती है, मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का एंड ह्यूमस का. सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं उसके
जो पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मॉल सॉइल में काफ़ी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स, तो उनकी जो रेशो है कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, दैट डिसाइड द टाइप्स ऑफ द सॉइल. सो वी आर हैविंग मेन 3 टाइप्स ऑफ द सॉइल, सैंडी, क्लेई एंड लूमी. जो फर्स्ट टाइप है सॉइल की, दैट इज सैंडी, उसमें क्या है, ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होता है, ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है. एंड सेकंड टाइप है जो क्लेई सॉइल, उसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स हैं, उनका रेशियो ज़्यादा होता है. जो क्ले सॉइल है उससे क्या है, हम जो क्या है सॉइल के कंटेनर्स बनाते हैं, ठीक है, अर्थ पॉट्स वो बनाए जाते हैं क्लेई सॉइल से, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, यानी कि उसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. एंड जो लूमी सॉइल है उसमें रेशो सेम होती है लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स की. सैंड पार्टिकल्स क्वाइट लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये एक दूसरे में क्लोजली पैक नहीं होते, इनमें स्पेस ज़्यादा होती है, और जो स्पेस होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एयर. सो जो वाटर है वो इजीली ड्रेन कर सकता है सैंडी सॉइल में. आपने देखा होगा जब आप कभी सैंड पर थोड़ा सा भी पानी डालें, वाटर थ्रू करते हैं, तो वो जल्दी सोक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल. वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में जो गैप होता है पार्टिकल के बीच में, उनमें क्या है, वाटर अपनी जगह ले लेता है. क्ले सॉइल में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, इसलिए उसमें स्पेस क्या है, कम होती है, और उसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल ज़्यादा होती है. बट बेस्ट जो टॉप सॉइल है प्लांट्स ग्रो करवाने के लिए, दैट इज़ लूमी सॉइल, क्योंकि ये मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल का एंड क्ले सॉइल का, और इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो सैंडी और क्ले सॉइल दोनों के बीच का होता है. सो इट हैज़ द बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को क्या है, होल्ड कर सकती है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.